ठीक है। चलिए, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं स्लीप के बारे में, है ना। सबको प्यारी होती है स्लीप, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, कि नींद बहुत जरूरी होता है ना। कि जब मन करे तब सो जाओ, दिन भर सोते रहो, कोई ना उठाए तो उठे ही ना, है ना। अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं। युक्ताहार भी हारस्य वाला कहाँ चला गया? ठीक है, तो आज जो है हम स्लीप के बारे में पढ़ेंगे। नींद जिसको कहते हैं, ठीक है। कैसे जो है वो, मतलब उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वो काम करता है। साथ ही साथ स्लीप से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हल्की सी चर्चा करेंगे। चलिए, देखते हैं। Sleep is a state of unconsciousness in which the brain is relatively more responsive to internal than external stimuli. ठीक है, स्लीप क्या है? एक अनकॉन्शियस स्टेट है, ठीक है, जिसमें कि ब्रेन इंटरनल जो स्टिमुलस हैं उनके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है इन कंपेयर टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहने का मतलब बाहरी जो वातावरण है उसकी अपेक्षा जो आंतरिक वातावरण है, कि मतलब अंदर को किस तरीके से शांत करना है। जैसे हमने दिन भर जो है काम किया, है ना, तो उसके बाद जो भी रप्चर हुआ उन सबको कैसे हील करना है, उन सब चीजों पे जो है स्लीप के टाइम पे काम होता है। ठीक है, स्लीप इज अ नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड एंड इजिली रिवर्सिबल टू वेकफुलनेस। ठीक है, मतलब क्या है कि स्लीप जो है वो एक नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है और एक साइकिल के तरीके से चलती है। ठीक, साइकिल में अभी जनरल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेली हम जो है इस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है आपका जो है नींद आना, फिर वापस से हमारा जो है डेली रूटीन में जाना, फिर उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है नींद आना। ठीक है, तो इन ये क्या है, एक तरीके से साइक्लिक, अभी और आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये जो है साइक्लिक है अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, साथ ही साथ इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड एंड इजिली रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या है कि ये जो है सेल्फ रेगुलेटेड है, खुद से ही जो है इसका संचालन होता है, और साथ ही साथ ये इजिली रिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में तो हम जाते हैं बट वहां से हम वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वापस से सोने के बाद जो है वापस से हम जो है जाग जाते हैं। ठीक है, ओके। ब्रेन एक्टिवली कैन रिकॉर्ड in a form sorry brain activity can be recorded in the form of electroencephalogram। ठीक है, जिसको जो है ईईजी बोलते हैं। आपने ईसीजी सुना होगा, है ना। ईसीजी सुना है? ईसीजी मशीन, वो हार्ट के लिए हाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, कार्डियो मतलब कि हार्ट से रिलेटेड, ये है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ठीक है, जो कि ब्रेन एक्टिविटी के लिए जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, which measures the electrical activity in the superficial layer of the cerebral cortex। मतलब कि वही ब्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का यूज किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स। ठीक है, मतलब कि अलग अलग कॉन्शियसनेस के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना। जैसे कि ब्रेन, जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी अलग अलग स्टेजेस जो है वो आती हैं। जैसे कि हम जो है नॉर्मल सो रहे हैं उस टाइम पे अलग ब्रेन वेव्स बनेंगी, जाग रहे हैं उस टाइम पे अलग ब्रेन वेव्स बनती हैं। ठीक है, जैसे योग के कंसेप्ट में योग निद्रा वाला जो कंसेप्ट है उस टाइम पे अलग ब्रेन वेव्स बनेंगी, मेडिटेशन के टाइम पे अलग ब्रेन वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफरेंट कॉन्शियसनेस के जो लेवल्स हैं, है ना, या फिर उनके स्टेजेस हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रेन वेव्स जो है वो बनते हैं। ठीक है,
A fully awake and alert brain produces high frequency, low voltage beta waves. ठीक है, जो जब हम जाग रहे होते हैं उस टाइम पे जो वेव्स निकलती है उसको हम बोलते हैं बीटा वेव्स। ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंसी में हाई होती है और वोल्टेज में लो होती है। अभी देखेंगे कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, as consciousness decreases, brain waves become progressively slower in frequency and higher in voltage। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस जो है वो डिक्रीज होता है ना, मतलब कि जैसे बीटा वाले में इनने बताया, तो बीटा वाले में क्या होता था कि हम जागृत अवस्था में थे। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल डाउन होता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सुप्त अवस्था में जब हम जाने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ब्रेन वेव्स हैं वो क्या हो जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाती है। जैसे कि इसमें यहाँ पे आप देख रहे होगे गामा वेव्स। ठीक है, गामा वेव्स में क्या है आपका 32 से 100 हर्ट्ज तक का इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, दिस इज heightened perception, learning problem solving, task, cognitive processing। ठीक है, मतलब कि जब इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे अंदर गामा वेव्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे बीटा वेव्स की। बीटा वेव्स में देखते बीटा वेव्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 to 32 हर्ट्ज रहती है। ठीक है, याद रखिएगा कि बीटा वेव्स में 13 to 32 हर्ट्ज जो है वो क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, अब एक पोजीशन है अलर्ट कॉन्शियसनेस है। ठीक है, मतलब कि जब हम नॉर्मली जाग रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम जो है आपका क्या रहेगा, आपका बीटा वेव्स जो है वो एक्टिव रहेंगी। ठीक है, अगला आता है आपका अल्फा वेव्स। ठीक है, अल्फा वेव्स में क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है बीटा वेव्स के कंपेयर में थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, इसमें 8 से 13 हर्ट्ज के बीच में जो है फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जैसे इसमें देख रहे होगे आप कि ये जो है इसमें ये जो अप डाउन जो है वो थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, और इसके कंपेयर में जो अल्फा वेव्स हैं उसमें कम है। ठीक है, इस टाइम पे हम क्या रहते हैं, फिजिकली एंड इमोशनली रिलैक्स्ड रहते हैं, मतलब लगभग जो है हम सोने के लिए तैयार हैं, इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थीटा वेव्स। ठीक है, थीटा वेव्स में 4 से 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इस टाइम पे क्रिएटिव इंसाइट, डीप स्टेट ऑफ ड्रीमिंग, ठीक है, डीप मेडिटेशन एंड रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, ये जो है आपका आ, एक तरीके से जो अगर हम योग की उसमें बात करें तो मेडिटेशन वाली जो स्टेट है वो आपका इसी में आता है। ठीक है, ड्रीमिंग वाली जो स्टेज है वो इसी में आती है। अभी देखेंगे आगे किस तरीके से जो स्लीप साइकिल चलता है तो उस टाइम किस टाइम पे हमारी ड्रीमिंग होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स में जो है आपका 0.5 से 4 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें कि ये जो है आपका डीप स्लीप का टाइम है। ठीक है, जिसमें हम रैम स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ बॉडी अवेयरनेस, ठीक है, और रिपेयरिंग का जो काम है वो चलता है। अभी आगे ये कुछ और काम है, जैसे डेल्टा वेव्स में जो है फ्रीक्वेंसी वगैरह सारी लिखी हुई है। ठीक है, डेल्टा वेव्स की डीप स्लीप है। ठीक है, हीलिंग, पेन, स्ट्रेस रिलीफ, लॉस ऑफ बॉडी अवेयरनेस, एक्सेस टू अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में एक्सेस होता है कौन से टाइम पे, डेल्टा वेव्स में। ठीक है, थीटा वेव्स में डीप मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, इंसाइट, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, रैम स्लीप। इसमें थीटा वेव्स में आपका नॉन रैम स्लीप भी आता है। ठीक है, ड्रीमिंग वगैरह जो है वो आपका थीटा वेव्स में होता है। ठीक है,
अल्फा वेव्स में फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, फ्लो स्टेट ऑफ माइंड, स्ट्रेस रिडक्शन, एफिशिएंट फोकस, लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीटा वेव्स। इसमें मैंने बताया था कि ये जो है हमारा, जो हम नॉर्मली जगी हुई अवस्था में रहते हैं, है ना, वेकिंग एंड अलर्ट कॉन्शियसनेस, एक्टिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। बिजी और एक्साइटेडली फोकसिंग ऑन एन एक्शन, मतलब कि ये जो है नॉर्मल जो अवेकनिंग वाली पोजीशन है। थीटा वेव्स जो है वो आपका मेडिटेशन वाला स्टेट है। ठीक है। गामा वेव्स में हाई लेवल ऑफ परसेप्शन, पीक मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल स्टेज स्टेट। एक तरीके से अगर इसको ट्रांसेंडेंटल मतलब कि समाधि अवस्था भी आप जो है कह सकते हो, मतलब हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है आपका, ये आपका गामा वेव्स में होगा, है ना। ठीक है। मैंने अभी बताया था ना कि जिसमें फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा होती है, उसमें हम सबसे ज्यादा जो है अवेयर रहते हैं। ठीक है। तो गामा वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ओके। आगे देखते हैं फेजेस ऑफ स्लीप। ठीक है। जो स्लीप है वो मेनली दो फेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें आता है आपका रैपिड आई मूवमेंट, जिसको हम जो बोलते हैं रैम स्लीप। ठीक है। और दूसरा है आपका नॉन रैम स्लीप। ठीक है। नॉन रैम स्लीप के भी और फर्दर टाइप्स हैं। पहले समझते हैं रैम स्लीप। ठीक है। रैम स्लीप क्या है? इट इज करेक्टराइज्ड बाय रैपिड आई मूवमेंट अंडर द आईलिड्स। ठीक है। मतलब कि आपके जो आईलिड्स हैं उसके अंदर जो आई बॉल्स, ठीक है, उनका सोते टाइम जब ज्यादा मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है। पैराडॉक्सिकल स्लीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि because the brain EEG is very much similar to that of awakening state। ठीक है। मतलब कि जागी हुई अवस्था जैसा ही, मतलब कि इसमें वो बनता है, तो इसलिए इसको जो है पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोला जाता है। ठीक है। REM sleep is when the most dreams occur। ठीक है। जब जो है आपकी ड्रीमिंग वाला जो स्टेट है वो इसी टाइम पे जो है आपका होता है। वाइटल साइंस आर अप। वाइटल साइंस जो है वो यहाँ पे अप रहते हैं, मतलब कि एक तरीके से वाइटल साइंस मतलब कि हमारी जो इंटरनल बॉडी है ना, वो लगभग जो है क्या रहती है, एक्टिव कह लीजिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, विद टोटल इनहिबिशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्योंकि हम सो रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे अगर स्केलेटल मसल्स चलेंगे तो क्या होगा? अगर सोते हुए स्केलेटल मसल्स चलने लगे तो क्या होगा? चलना फिरना हो जाएगा ना। आपने सपना देखा, ठीक है, अब ड्रीमिंग हो रही है, ठीक है, इस टाइम पे अगर स्केलेटल मसल्स चालू हो जाए, आपने सपना देखा कि आप जो है किसी डरावनी कंडीशन में फंस गए हैं, फिर आप जो है उस टाइम पे अगर स्केलेटल मसल एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? बेड से उठ के भागने लगोगे, है ना। तो इस तरीके, तो उस टाइम पे जो है स्केलेटल मसल जो है वो क्या होते हैं, इनहिबिट होते हैं। ठीक है। मतलब कि उस टाइम पे स्केलेटल मसल्स इनएक्टिव होते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है। वाइटल्स मतलब कि वही लंग फंक्शन हो गया, है ना, आपके हार्ट की फंक्शनिंग हो गई, वो सब जो है आपका नॉर्मल हो रहा होता है। ठीक है। इसलिए लिखा है वाइटल साइंस आर। ठीक है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है? नॉन रैम जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहला है N1। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज वन। ठीक है। फिर उसके बाद N2 एंड N3। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं N1। N1 N1 is the transitional state between wakefulness and sleep। ठीक है। हम जो है जगे हुए हैं, अब नेक्स्ट में हम जो है सोने जाने रहे हैं, सोने जाने वाले हैं, तो उस टाइम पे जो आपका स्टेट होगा, है ना, जैसे कि मैंने अल्फा वेव्स वाले में बताया था कि
सोने के जस्ट पहले वाला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे जो ब्रेन वेव्स एक्टिवेट रहती हैं वो होती हैं अल्फा वेव्स, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है कौन सी वेव्स एक्टिव रहेंगी? अरे मैंने कहा कि N1 क्या है, ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। ठीक है, जगे हुए हैं और सोने वाले हैं, उसके बीच में जो स्टेज आएगा उसको हम बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटल नहीं बोला, ट्रांजिशनल लिखा है यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल अलग हो गया। ट्रांजिशनल मतलब कि दोनों के बीच में जैसे ब्रिज बनाने वाला होता है ना, तो सोने और जगने के बीच में जो ब्रिज बनता है, उस टाइम पे जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं N1 नॉन रैम स्लीप। ठीक है, N1 स्टेज ऑफ स्लीप। ओके, इस टाइम पे आपके अल्फा वेव्स एक्टिवेट रहते हैं। ठीक है, ये था ना, ये हमने कहा कि नॉर्मल जगने वाला स्टेज है। ठीक है, बीटा वेव्स। ओके, अब थीटा वेव्स में जो है मेन, समझ लीजिए मेन जो स्लीप वगैरह होना है, ड्रीमिंग वगैरह होना है, इसमें होना है। तो इन दोनों के बीच कौन आ रहा है? बीटा और थीटा के बीच में कौन? अल्फा। ठीक है, तो अल्फा वेव्स जो है आपका किसमें रहता है? नॉन रैम स्लीप में रहता है। ठीक है, नॉन रैम के फर्स्ट स्टेज में। ओके, अब आगे देखो। स्लीप इज सॉरी स्लीपर इज इजली अवोकन विद लाइट स्टिमुलेशन, मतलब कि अगर कोई जो पर्सन है वो इस टाइम इस स्टेज में है, तो उसको थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा? जग जाएगा। ठीक है, टिपिकली लास्ट अ फ्यू मिनट्स, थोड़े टाइम के लिए ये स्टेज रहती है। ठीक है, अगर इस टाइम पे कोई सोने जा रहा है, उस टाइम पे उसको छेड़ दो तो वो जो है जग जाएगा, ये कह रहा है ये। ठीक है, आगे आता है N2 स्टेज। N2 स्टेज इज अ डीपर स्टेट ऑफ स्लीप, स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अवेकनिंग। इस टाइम पे जो है अगर किसी को जगाना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? स्ट्रॉन्गर स्टिमुलाई मतलब जाके वहां पे डीजे बजाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुंभकर्ण सो जाता था तो फिर उसके बाद उसको उठाना मुश्किल हो जाता था ना, उतना नहीं होता है इसमें बट नॉर्मली कह रहे हैं कि जैसे हम जो है गहरी नींद में सोए हैं ऐसे कहते हैं ना, जिस टाइम पे सपने वगैरह आते हैं, तो ये वही टाइम होता है। ठीक है, इसमें आपका आएगा N2 वाला जो स्टेज है वहां पे थीटा वेव्स आते हैं। ठीक है, थीटा वेव्स दिखाया था ना, इसमें देखो, ये ये वाला। ठीक है, इसमें चार से, सॉरी, जो शवासन वगैरह करते हैं उस टाइम पे थीटा वेव्स रहते हैं कहते हैं। ठीक है, हाँ उस टाइम पे डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, और उससे भी ऊपर चले गए, समाधि वाले में चले गए तो फिर उसमें गामा हो जाएगा। इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें जो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो हाईएस्ट पे चली गई है। ठीक है, अगर मैं देख जैसे बीटा वाले में क्या है, बीटा वाले में इसके कंपेयर में थोड़े कम फ्रीक्वेंसी है ना। तो बीटा को मैंने क्या कहा था, नॉर्मल जो हम जगे रहते हैं, है ना, नॉर्मल जो जगी हुई अवस्था है उसको हम कह रहे हैं बीटा वेव्स। ठीक है, गामा वेव्स में इधर देखो यहाँ पे परसेप्शन एकदम हाई है। ठीक है, लर्निंग हाई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क परफॉर्मिंग हाई है। ठीक है,
कॉग्निटिव प्रोसेसिंग हाई है। ठीक है, मतलब ये जो है एकदम हाईएस्ट में जब जाके बात कर रहे हैं, जैसे इसमें देख लो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल स्टेट लिखा हुआ है, पीक मेंटल अलर्टनेस, मतलब कि यहाँ पे जो मेंटल अलर्टनेस है वो सबसे हाई पे रहेगा, एकदम पीक पे, चोटी जिसे कहते हैं ना। ठीक है। N1 समझ में आया, N1 क्या है? हाँ, मतलब हम बस सोने के लिए गए थे, मतलब ज्यादा नींद नहीं थी, हल्की सी नॉर्मल अवस्था थी। हाँ, ये जो है आपका N1 स्टेज है, यहाँ पे अल्फा वेव्स जो है वो एक्टिवेट रहती है। ठीक है। हाँ, इसको आप ना, अभी चलो पहले देख लेते हैं। N2 समझ में अच्छा N2 चल रहा था हमारा। ठीक है, N2 के टाइम पे जो क्या होता है, ये पढ़ लिया था, डीपर स्टेट, स्लीप ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें जो है थीटा वेव्स एक्टिवेट रहती हैं। ओके, एंड स्ट्रॉन्गर स्टिमुला चाहिए अगर किसी को जगाना हो तो। ब्रेन एक्टिविटी इज स्लोअर एंड मोर इरेगुलर। ठीक है, जो ब्रेन एक्टिविटी है इस टाइम पे स्लो हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है, विद शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्लीप स्प्रिंडल एंड के कॉम्प्लेक्सेस। अभी देखेंगे आगे कैसे होता है। चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, ये एकदम बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हुई है, ऐसे 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 जा रही है ना। देखो ये थीटा वेव्स है, थीटा वेव्स में क्या हुआ कि नॉर्मल इस तरीके से ही चल रहा है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसी में ही आगे क्या होता है, जब इसके साथ साथ ये स्प्रिंडल जब ऐड हो जाए और के कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये जो एकदम हाईएस्ट में जा रहा है फिर वापस नॉर्मल आ रहा है, इसको के कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके का स्टेज आए तो उसको जो है हम जो है स्टेज 2 बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि N2। ओके, ये भी थीटा वेव्स ही हैं, बस इसमें बीच में ये स्पिंडल आ गया है और के कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे है आपका N3 stage. N3 stage is deeper than N2. ठीक है, slow delta waves dominate. ठीक है, muscles are relaxed, vital signs are lowest. ठीक है, इस टाइम पे सारे जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जबकि जो हमारा रैम स्लीप था, है ना, उसमें क्या हो रहा था, वाइटल्स जो है वो एक्टिव हो जा रहे थे, है ना, मतलब कि आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका लंग फंक्शनिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स। ठीक है, डिफिकल्ट टू वेक द स्लीपर। ठीक है, इस टाइम पे अगर कोई पर्सन जो है वो N3 स्टेज में है तो उस टाइम पे उसको जगाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई कुंभकर्ण वाली स्टेज। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस रिपीटेड इटसेल्फ 4 to 5 times इन अ टिपिकल नाइट। ठीक है, ये जो अभी हमने देखा ना, तो ये क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है। ठीक है, पहले N1, ठीक है, इसमें देख, पहले क्या आएगा, N1 आएगा, फिर N2, फिर N3, फिर रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, फिर वापस N1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो स्लीप वाला जो वो है वो आपका N1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम्म, फिर वापस से रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, फिर आपका N1, N2, N3, फिर रैपिड आई मूवमेंट, ऐसे। तो ऐसे ऐसे जो है 4 से 5 साइकिल चलते हैं,
90 90 मिनट की। ठीक है, 90 मिनट के 5 साइकिल कितने हुए, कितने घंटे हुए? हम्म? लगभग 7.5 घंटे। 7.5 घंटे। 6.5। हम्म। ठीक है, तो वही कहते हैं ना कि 7 घंटे की स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे लगभग 4 से 5 साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके। एज द नाइट प्रोग्रेसेस, मतलब कि जैसे जैसे रात जो है वो गहरी होती जाती है, द ड्यूरेशन ऑफ N2 एंड REM स्लीप इंक्रीजेस एंड N3 डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि जब वो साइकिल चलता है ना, तो N2 का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है और रैम का टाइमिंग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें हाँ, उसी टाइम पे, क्योंकि ड्रीमिंग वगैरह जो है वो उसी टाइम पे हो रहा है। ठीक है। ओके। हाँ, जबकि आई मूवमेंट हो रहा है उस टाइम पे हमें ड्रीमिंग नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं ना। हाँ, तो हाँ, इसी से याद रखना। ठीक है, कि इसमें जो है अपोजिट होता है। ओके। ये आपके स्टेजेस हैं जिसकी हमने बात कर ली है ना। आपका इसमें थीटा वेव्स, यहाँ पे भी थीटा वेव्स होते हैं विद स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है N3 स्टेज, जिसमें डेल्टा वेव्स जो है वो रहती हैं, है ना। ये डेल्टा वेव्स है। फिर रैम स्लीप वाली स्टेज। ओके। अभी देखते हैं सर्काडियन रिदम। ठीक है, जो जिसको हम स्लीप साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो है आपका 12 AM है। ठीक है, 12 PM नहीं है, 12 AM है। चलो, ये रात वाला टाइम हो गया, ये आपका दिन वाला टाइम हो गया। ठीक है, रात के 12 बजे से सुबह के 2 बजे तक जो है आपका डीपेस्ट स्लीप का टाइम होता है। ठीक है, 2 बजे का टाइम जो है वो सबसे डीप स्लीप का टाइम होता है। ठीक है, 4:30 बजे जो है आपका लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपका सबसे कम रहता है। ठीक है, इसलिए जो है इसी टाइम पे उठने का बताते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो आपके ये 3 से 4 के बीच में ही उठते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6 बजे ये। ठीक है, 6:30 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, 7:30 में जो है आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टॉप्स। ठीक है, मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाता है। मेलाटोनिन जो है आपका वही जो स्लीप वाला वो है। ठीक है, स्लीप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, ठीक है, वो है आपका मेलाटोनिन। ओके। जैसे हम लाइट वगैरह बंद करते हैं ना, तो उस टाइम पे मेलाटोनिन सिक्रीशन जो है वो चालू हो जाता है। रात के टाइम की मैं बात करता हूँ। ठीक है। यस, पीनियल ग्लैंड। बहुत बढ़िया। ठीक है।
ये सर्केडियन रिदम आपने जो बताया था ये हाइपोथैलेमस में होता है। ये हाइपोथैलेमस का काम है। वो आपने बताया था उसमें मुझे याद है। हम्म। ठीक है। ये पूरा जो है हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। उसमें होमियोस्टेसिस वाला जो स्टेट है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो यहीं से चलती हैं कि बॉडी टेम्परेचर किस तरीके से रेगुलेट होना है। ठीक है, वो सारा चीज जो है वो यहीं से चलता है। ओके। हम्म। 10 बजे के लगभग जो है आपका हाईएस्ट अलर्टनेस होता है। ठीक है। 10 बजे कोई आदमी सोता नहीं है, सो रहा है मतलब वो अलग ही लेवल पे है। ठीक है, ये आपका अलर्टनेस का टाइम है। आप कितने बजे उठते हो? जी, मैं उठ जाता हूँ 4:30 5 हम्म, 6 के ठीक। बीच में, मतलब 5:30 मैक्सिमम होता है। फिर दोपहर के होते होते एक नींद और हो जाती है। ठीक है। तो दोपहर में लंच के बीच में सोते ठीक है, हैं, जो लंच भी है ब्रेक। आपका, ये कहते हैं कि जो 10 बजे का जो टाइम है वो आपका हाईएस्ट अलर्टनेस का टाइम है, मतलब इस टाइम पे आप हाईली प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2:30 PM, दोपहर के 2:30 बजे, बेस्ट कोऑर्डिनेशन कह रहे हैं। ठीक है। 3:30 बजे आपका फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम जो है वो मतलब फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन टाइम पता है क्या होता है? नेक्स्ट रिएक्शन टाइम मतलब कि आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट, जी। क्रिकेट खेला है? हाँ। हाँ, तो क्रिकेट में कोई एक जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है, तो उस टाइम पे जो बैट्समैन है वो उसको मतलब कितनी जल्दी कैच कर पाता है ना, उसको तुम कह सकते हो रिएक्शन टाइम। उसमें कितनी जल्दी जो है वो प्रतिक्रिया दे पाता है। ठीक है, जैसे आपके पास जो है जी। आ, फोन साइड में रखा है, ऐसे लुढ़क जाए, है ना, तो उसको कितनी जल्दी आप जो है कैच कर पाते हो, है ना, या फिर कोई भी चीज अगर आपके साइड में आ रही है तो उसमें आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दे पाते हो, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ओके। जी। अगला है शाम के 5 बजे, ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। ठीक है, इस टाइम पे जो आपका हार्ट है वो एफिशिएंटली अच्छे से काम करता है, एंड मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ भी इस टाइम पे अच्छी होती है। ठीक है। आगे है आपका 6:30 बजे, 6:30 बजे जो है आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, 6:30 से 7 के बीच में आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, और जैसे ही आपका 8-9 बजता है तो वापस से नींद वाले जो वो हैं, है ना, कौन सा हार्मोन? हार्मोन्स, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, वो आपका सिक्रीट होना चालू हो जाता है। ठीक है। तो सोने का टाइम क्या है? 9 बजे। 9 बजे। हम तो 10 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम से चालू हो जाता है। अगर आप 9 बजे के लगभग जो है सोने अगर जा रहे हो तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है। अच्छा, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? स्लीप डिसऑर्डर्स आर द कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द वे दैट यू स्लीप, मतलब कि आपके जो सोने की साइकिल है कह लीजिए, या फिर जो भी मतलब कि जो नॉर्मली हम जिस तरीके से सोते हैं, है ना, उन सारी चीजों में जब चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। स्लीप डिसऑर्डर आर द कंडीशंस दैट डिस्टर्ब्स योर नॉर्मल स्लीप पैटर्न। ठीक है, नॉर्मली जो स्लीप पैटर्न है उसमें जब चेंजेस आने लगे, कुछ बदलाव आने पड़े लगे, कुछ डिस्टरबेंस आने लगे, तो उसको हम जो है स्लीप डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, ये जो है आपका डीएसएम करके एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है साइकोलॉजिकल डिजीजेस का। उसमें बहुत सारे जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जैसे इंसोम्निया हो गया, हाइपरसोम्निया हो गया, इन सारे को इसमें जो है डिफाइन किया गया है DSM-5, अगर आपको पढ़ना हो तो। ठीक है। आगे है
A sleep disorder can affect your overall health, safety and quality of life. ठीक है, मतलब कि अगर जो है, अगर आपकी स्लीप जो है कंप्लीट नहीं होती है ना, तो वो जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ को जो है क्या करती है, अफेक्ट करती है। साथ ही साथ आपकी सेफ्टी, मतलब कि हेल्थ के उस पे, और साथ ही साथ अगर आप जो है रात में सोए नहीं हो, दिन में गाड़ी चला रहे हो, तो जाके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी आप जो है सेफ्टी कह सकते हो, है ना। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत मेजर कंसर्न है आपका स्लीप का, है ना। अगर स्लीप जो है, इसलिए तो योग में कहते हैं ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ठीक है, मतलब कि आपका जो स्वप्न है, मतलब कि सोने का टाइमिंग, जागने का टाइमिंग कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, है ना, मतलब कि एडिक्वेट होना चाहिए। ओके। जी। Sleep deprivation can affect your ability to drive safely and increase your risk of other health problems। वही चीज जो पहले बताई है ना, कि अगर हम जो है अच्छे से नहीं सोएंगे, स्लीप डिप्राइव होगा, मतलब कि कम स्लीप लेंगे, तो वो जो है आ, हम सेफ ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, इनविटेशन देंगे। ठीक है, सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर इंक्लूड्स एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, मतलब कि कुछ साइंस सिम्टम्स हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के, जैसे कि आपका एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, अगर दिन के टाइम पे आपको ज्यादा नींद आ रही है ना, बैठे बैठे आपको ज्यादा नींद आ रही है, तो वो जो है एक सिम्टम हो सकता है। इरेगुलर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो है वो आपका क्या हो गया है, इरेगुलर हो गया है, मतलब कि डिस्टर्ब हो गया है। और इंक्रीज्ड मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, मतलब कि सोते हुए जो है ज्यादा हाथ पैर इधर उधर चलाना, ये भी क्या है आपका स्लीप डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है, उसके सिम्टम्स में। ठीक है, एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आरएलएस बोलते हैं। ठीक है, उसमें पैर का मूवमेंट जो है ज्यादातर इधर उधर होते रहता है। Other signs and symptoms includes an irregular sleep and wake cycle and difficulty of falling asleep, मतलब कि जो भी ऐसी चीजें जिनके चलते हमें सोने में दिक्कत हो। ठीक है, जैसे कि आपका अस्थमा वगैरह हो गया है ना, या फिर कुछ इस तरीके के डिजीजेस हो गए, तो उन सब के चक्कर में जो है आपका जो डिप्राइव हो रहा है स्लीप, है ना, मतलब कि जो नींद में कमी आ रही है, वो सब जो है आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, साइन सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो आपके सोने में दिक्कत करे, है ना, डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप, मतलब कि जो सोने जाने में आपको दिक्कत करे, है ना, स्लीप वेक साइकिल को जो डिस्टर्ब कर दे, वो सारे जो है आपके साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, अ, एक मशीन है पॉलीसोमनोग्राफी, जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट मशीन मानी जाती है। उसमें ईजी, ईसीजी और भी अलग अलग जो है बहुत सारे पैरामीटर्स उसी में इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, नाम है पॉलीसोमनोग्राफी। ओके। जी। देयर आर मोर देन 80 डिफरेंट स्लीप डिसऑर्डर, सम मेजर टाइप्स आर, यहाँ पे जो है 80 से भी ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ पे हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इंसोम्निया। इंसोम्निया जानते हैं ना? जिसको नींद नहीं आती। हाँ। अनिद्रा कहते हैं, है ना। तो अनिद्रा क्या है, बीइंग अनेबल टू फॉल asleep एंड स्टे asleep। ठीक है, पहले तो उसको क्या होगा, या तो वो सो नहीं पाएगा, है ना, या फिर सोया है तो बीच बीच में बार बार उठना, है ना, इस तरीके का जब सिम्टम दिखे, तो वो जो है आपका इंसोम्निया कहलाता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है,
बहुत कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, थोड़ा बहुत भी मतलब इधर उधर अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो जो है आपका इंसोम्निया बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड है आपका स्लीप एपनिया। ठीक है। स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया जो है आपका ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है in which you stop breathing for 10 seconds or more during the sleep। ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को कि जो है वो सोते सोते जो है उसका जो गला है वो चोक हो जाता है ना? सुना होगा कभी कि सोते सोते जो है आपका जी। गला चोक हो गया है ना, इस तरीके का। या फिर सोते सोते सांस आना बंद हो गई। ठीक है। तो इस कंडीशन को जो है स्लीप एपनिया बोला जाता है। स्लीप एपनिया मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है? जैसे हमारा जो टंग है ना, जब हम सो रहे होते हैं तो जो टंग के मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो लूज होके जो हमारा विंड पाइप है उसमें जाके चोक हो जाता है। या फिर जो मोटे लोग होते हैं उनका जो नेक वाला रीजन है तो अंदर से क्या होता है, फैट एक्यूमुलेशन होके उसको क्या कर देता है, चोक कर देता है। ठीक है। तो उस केस को क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ठीक है। जब क्या हो, आपके एयर पाइपलाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ बस। जाए। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। ठीक है। जैसे बच्चों में एडिनॉइड वगैरह होता है। ठीक है। तो वो क्या है, जाके वहां पे फंस जाता है। ठीक है। ओके। ये था आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरा है सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया में ऐसे मतलब कि वो नहीं होता है कि फैट की वजह वजह से या फिर गला जो है वो चोक हो गया है, सांस आना इस तरीके का बंद हो गया है। बट वो क्या है आपका, वो ब्रेन से डायरेक्ट सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पता है ना? हम्म। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, है ना, तो उस केस को बोलते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। ठीक है। इस केस में ये जो है चोक नहीं होता है बट सांस आना बंद हो जाता है। ठीक है। तो उसके ये सेंट्रल स्लीप एपनिया जो है वो ज्यादा मतलब कि डेंजरस कंडीशन है कंपेयर टू ओएसए। ठीक है। लेकिन ओएसए जो है वो ज्यादा कॉमन है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है, जैसे कोई भी जिनके लाइफ स्टाइल थोड़ा सही नहीं है या फिर हाइपोथायराइडिज्म वाला जो केस है ना, जैसे जो स्नोरिंग वगैरह होती है ना, जैसे खर्राटे वगैरह जिनको आते हैं उनको बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। ठीक है। स्नोरिंग एक सिम्टम है उसका। आ, जिनको बहुत ज्यादा वेट गेन जिनका ज्यादा हो गया है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक। अगला है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मतलब कि सोते हुए जो आपके पैर हैं वो क्या हो जाए, रेस्टलेस हो जाए, मतलब कि चलने का उसको जो है मन करे। ठीक है। tingling or prickly sensation in your legs along with a powerful urge to move them। मतलब कि पैरों में जो है टिंगलिंग होने लग जाए। ठीक है। या फिर एक कुछ सेंसेशन होने लग जाए जिसके चलते आपको आपके पैर चलाने का बहुत ज्यादा मन करे, पैर को इधर उधर हिलाने का मन करे। ठीक है। तो उसको जो है आपको क्या बोलते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोला जाता है। जबकि नॉर्मली अगर कोई पर्सन सो रहा है तो उसको जो है पैर वैर, क्योंकि वो तो ऐसे पड़ा हुआ है ना, हमने तो नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा था कि जो है स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो इसमें जो है पैर हला जो है हिलाने का, मूवमेंट करने का बहुत ज्यादा आज मतलब कि वही बहुत ज्यादा मन करना। ठीक है।
अगला है हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया में क्या होता है? हाइपरसोमनिया में बीइंग अनेबल टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे, मतलब कि मॉर्निंग टाइम में जो है हम नहीं जागते हैं, या फिर इसी में एक कंडीशन आती है नार्कोलेप्सी, जिसमें हम जो है दिन में जो है ज्यादा सोते हैं, रात में, रात के कंपेयर में दिन के टाइम में जो है ज्यादा आपको नींद आना, है ना? जैसे कि मान लीजिए आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए, ठीक है? टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते सो गए, मतलब कुछ भी काम करते हैं बीच में जो है आपको एक झपकी मार लेता हूँ, ठीक है? गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं कई लोग, ठीक है? तो ये सब जो है आपका एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस कहता है, ठीक है? नार्कोलेप्सी की कंडीशन है। ओके। अगला है पैरासोमनिया। पैरासोमनिया में क्या होता है? पैरासोमनिया में जैसे हम कहते हैं ना कि सोते सोते चलने वाला, है ना, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, ठीक है? या फिर बुरे सपने आना, इस तरीके का, ठीक है? या फिर कोई जो है सोते सोते जो है खाने खाना खोजने चल देता है, ठीक है? इस तरीके का जो कंडीशन होता है उसको हम जो है पैरासोमनिया कहते हैं, ठीक है? ये कुछ डिजीज थे बेसिक। ओके। अभी जो हमने एक पढ़ा ना, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ठीक है? इसको मेजर करने के लिए एक क्वेश्चन आया है जिसका नाम है एपवर्थ स्लीपीनेस स्केल, ठीक है? एपवर्थ स्लीपीनेस स्केल है, ठीक है? वैसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपका पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, ऐसे मतलब अलग अलग जो है स्लीप क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस को मेजर करने के लिए एक क्वेश्चनर बनाया गया है, मतलब क्योंकि ये सब जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो इन सबको वो करने के लिए अलग अलग जो है साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स और उन सब की मतलब कॉम्बिनेशन, बहुत ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। जैसे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है, उसमें लगभग 8 क्वेश्चंस उन लोग इंक्लूड करते हैं, और कहते हैं कि अगर इनमें जो है उसका रिस्पॉन्स जो है यस में आ रहा है, या फिर मतलब जो भी उनने डिसाइड किया है कि इसमें अगर यस किया तो फिर इसको इसका सिम्टम है ना? तो इस तरीके का आपका रहता है, ठीक है? इजी था। धन्यवाद।